Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट 11th क्लास से हम बात करते हैं 10वें चैप्टर से। ठीक है, तो देखिए बात कर इसमें जो हमने इससे पहले बात की थी वो की थी विस्कोसिटी की। ठीक है, अब देखिए विस्कोसिटी के बाद टॉपिक आता है स्टोक्स लॉ। ठीक है, यानी देखिए इसमें सीमांत वेग के बारे में बताया गया है स्टोक्स लॉ में कि सीमांत वेग क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले तो स्टोक्स के नियम को हम पढ़ते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि जब कोई वस्तु क्या होती है, एक द्रव से भरे या तरल से भरे पात्र में नीचे गिरती है स्वतंत्रतापूर्वक, तो सपोज दैट आप ये मान के चलिए कि एक बीकर है और इसमें, ठीक है, और द्रव भरा है। ठीक है, इस तरीके से अब जब द्रव भरा है हमने क्या किया है, गोली इसमें नीचे की ओर डाल दी। ठीक, द्रव का घनत्व आप क्या मान के चलिए, आप द्रव का घनत्व मान लीजिए सिग्मा, इसका मान लीजिए रो, या रो इसका मान लीजिए, सिग्मा इसका मान लीजिए, जिसका मर्जी आप उसका मान लीजिए। ठीक है, अब क्या होता है देखिए कि हमारे पास यहाँ जो आपके पास अब गोली है, तो ठीक है, गोली पर तीन तरह के फोर्स कार्य करते हैं। ठीक, तीन तरह के फोर्स कार्य करते हैं। फर्स्ट गुरुत्व बल, सेकेंड, अब देखिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की ओर। ठीक, जबकि श्यानता, ये श्यान बल, इसको हटा दीजिए आप। ठीक, ऊपर की ओर। और थर्ड अपथ्रस्ट यानी उत्प्लावन बल। ठीक है, उत्प्लावन या अपथ्रस्ट लिख लीजिए। अपथ्रस्ट इसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, ऊपर की ओर। गुरुत्व, श्यान बल, अपथ्रस्ट, या इसको आप कह सकते हैं विस्कोसिटी और जो ग्रेविटेशनल फोर्स, अपथ्रस्ट, तीनों फोर्स क्या करते हैं, इस पर कार्य करना शुरू करते हैं। जब तीनों कार्य करना शुरू करते हैं तो देखिए मैं इनको डिनोटेट करके बताता हूँ। ए ग्रेविटी, अपथ्रस्ट और श्यान बल यानी विस्कोसिटी। ठीक, ये इस तरह से तीन बल हुए। अब जब क्या होता है, ये तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं, देखिए तीनों कैसे, दोनों ऊपर की ओर लगने वाले। ठीक, U प्लस F मान लीजिए आप चाहे उसको, श्यान बल को। ठीक, और कौन सा बराबर हो जाए किसके, गुरुत्वाकर्षण बल के। तो जब ये तीनों बराबर हो जाए, गुरुत्वाकर्षण बल का आप मतलब समझ रहे हैं, वस्तु का खुद का भार, जब ये तीनों हो जाए बराबर, तो उस टाइम वस्तु क्या करती है, एक नियत वेग से क्या करती है, गति करने लगती है। और हम इसी वेग को क्या बोलते हैं, सीमांत वेग बोलते हैं। ठीक है, आप इस सीमांत वेग का मान, जो सीमांत वेग की कह सकते हैं, इसको हम बोलते हैं VC से डिनोट करते हैं, V से डिनोट कर लीजिए आप इसको। तो इसको निकालने के लिए भी हम इसी चीज का यूज करते हैं। ये जो कंडीशन हमने लिखी है, देखिए कैसे आप किसी वस्तु पर भार निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, mg से निकालते हैं। ठीक है, तो mg क्या होता है, अब मुझे बताइए mg क्या होगा। mg हो गया द्रव्य 4/3। ठीक है, वस्तु का भार का निकालना है। तो गोली कैसी है, ये गोली, इसकी देखिए अगर r, गोली की त्रिज्या r, ठीक है, घनत्व है ही, तो हम सबसे पहले अगर मैं द्रव्यमान को तोड़ लूंगी तो द्रव्यमान क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा v इंटू द्रव्यमान गुणा घनत्व और g। ठीक है, तो हमने इसका क्या ले रखा, सिग्मा, तो आप सिग्मा घनत्व मान के चलिए। अब v क्या हो जाता है, आयतन, तो आयतन गोले का क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा और g। ये हो गया आपका भार वस्तु का। देखिए एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सीमांत वेग को स्टोक्स ने बताया था, स्टोक्स वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था। और उन्होंने कहा गया था कि जब किसी गोली को तरल में स्वतंत्रतापूर्वक घेरा जाता है तो उस पर तीन तरीके के बल लगते हैं, श्यान बल, अपथ्रस्ट यानी उत्प्लावन बल, और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जो पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है भार, उसका एक तरीके का। ठीक है, अगर ये तीनों क्या हो जाते हैं, यानी जो इन दोनों का योग ऊपर लगने वाले बलों का ये नीचे लगने वाले बलों के बराबर हो जाए, तो उस टाइम वस्तु एक निश्चित या नियत वेग से नीचे गिरती है। हम उसी को क्या बोलते हैं, सीमांत वेग बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ सीमांत वेग को निकालने के लिए देखिए मैंने क्या किया, जो हम जानते हैं, जो मैंने भी बोला, इन दोनों का योग इसके बराबर होना है। तो इन दोनों को निकाल के इसके बराबर आप रख
तो अब देखिए जो कह सकते हैं आप स्टोक्स का जो सूत्र है, स्टोक्स ने जो इसके लिए सियान बल का जो सूत्र दिया था, तो स्टोक्स के नियम के अनुसार देखिए, चलिए इसको भी थोड़ी देर बात करते हैं। जो आप कहते हैं स्टोक्स ने जो बल का सूत्र दिया सियान बल का, वो होता है F बराबर 6 पाई ईटा आर वी। ईटा आप जानते हैं सियान का गुणांक होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैं आपको बताऊं कि इसको हम अधिकांश आपके सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं है, लेकिन इसको आप प्रूफ कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। अब जो विमाओं के उपयोग थे, विमाओं के उपयोग में था क्या कि हम किसी भी किन्हीं भौतिक राशियों के मध्य समन्वय स्थापित कर सकते हैं। तो समन्वय जब स्थापित कर सकते हैं तो आप देखिए एफ, ये तो 6 पाई तो कांस्टेंट हुआ, ये गुणांक है, ये त्रिज्या है और ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो आप एफ को इन तीनों के समानुपाती मानकर सिद्ध कीजिए, फिर डायमेंशन रखेंगे, आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो सियान बल का तो ये होता है सूत्र, आप ध्यान रखिएगा। अब भार कैसे निकालेंगे आप, मैंने बताया अभी 4/3 पाई आर की क्यूब सिग्मा जी, ये मैंने आपको क्या बताया था अभी, भार बताया है। ये किसका, गोली का भार हुआ, यानी डब्ल्यू का मान हुआ। आप थ्रस्ट क्या निकालेंगे, आप थ्रस्ट देखिए, वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का भार 4/3 पाई आर की क्यूब, बस अंतर क्या जाना, देखिए जितना भार, जितने गोली का भार है उसी के अकॉर्डिंग आप निकाल लीजिए, केवल किसका डिफरेंट आ जाएगा, सिग्मा का तो अंतर है, आयतन वही होगा, ग्रेविटी वही लगी होगी, तो क्या आ जाएगा, रो इंटू जी, केवल ये डिफरेंट आ रहा है। अब है क्या, इन दोनों का योग, यानी कर लीजिए आप इन दोनों का योग, तो याद आएगा F प्लस U इक्वल टू W, तो कितना आ जाएगा 6 पाई ईटा आर वी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी इक्वल प्लस इसका जो U है अब थ्रस्ट वाला 4/3 पाई आर की क्यूब रो जी इक्वल टू W का मान 4/3 पाई आर की क्यूब सिग्मा। अब देखिए क्या क्या चीज़ कॉमन है, तो जो चीज़ कॉमन है मैं उसको राउंड कर देता हूँ, उसके बाद देखेंगे। देखिए एक तो आर सब में कॉमन है, पाई सब में कॉमन है, तो यहाँ से पावर कम होकर 2 बचेगी, यहाँ की पावर कितनी बचेगी 2, और ये पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक। अब देखिए 2 भी कॉमन हो सकता है, तो 2 यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन है, तो इसका मतलब इन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पूरी समीकरण में है। तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ बच जाएगा 3 ईटा और वी, ठीक है, 3 ईटा और वी। अब क्या बचा, देखिए यहाँ प्लस 2/3 आर स्क्वायर रो जी, ठीक है, और यहाँ क्या बचा बराबर में 2/3 आर स्क्वायर सिग्मा, ठीक है, बराबर में। देखिए ये वाली चीज़ तो 3 ईटा वी ऐसे लिखा रहता है, क्योंकि वी की हमें वैल्यू निकाल कर आनी है जो सीमांत वेग है, ठीक, बराबर ये वाली चीज़ कहाँ बता जाएगी उधर, तो याद आएगा 2/3। देखिए 2/3 आर स्क्वायर कॉमन है, जी भी कॉमन है, तो 2/3 आर स्क्वायर और जी कॉमन निकाल लीजिए, तो ये सिग्मा माइनस रो, सिग्मा माइनस रो बचेगा। और ठीक, अब v की वैल्यू निकालनी, तो ये 3 ईटा कहाँ ले जाइए नीचे, तो 2/3 तिया 9 और आर स्क्वायर अपॉन ईटा सिग्मा माइनस रो और इंटू जी, या ये जी यही लिखा रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये आपका हुआ सीमांत वेग का सूत्र हुआ, ठीक है। देखिए इसके साथ एक रेनॉल्ड संख्या और है, रेनॉल्ड संख्या। तो देखिए रेनॉल्ड संख्या होती क्या है, तो ये रेनॉल्ड संख्या देखिए 3 चीज पर निर्भर करती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ ऐसे मान लीजिए जो वेग होता है वो किसी चीज पर डिपेंड करता है, क्रांतिक वेग। देखिए ऐसा वेग जिससे ऊपर धारा रेखा प्रभाव, जिसके नीचे धारा रेखा प्रभाव, जिसके ऊपर विक्षुब्ध प्रवाह में वेग होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रांतिक वेग बोलते हैं। तो क्रांतिक वेग में क्या है कि जो vc होता है वो डिपेंड करता है किस पर, ईटा पर, ठीक है, और
जो उसका व्यास होता है नली का उस पर, और उसके जो द्रव बह रहा है उसमें घनत्व पर। इस तरीके से क्या करता है, डिनोट करता है, यानी इन चीजों पर निर्भर करता है। क्रांति में किस पर निर्भर करता है, ईटा श्यानता गुणांक के तो समानुपाती, जिस नली में प्रवाहित हो रहा है द्रव उसके व्यास के व्युत्पन्नानुपाती, और जो घनत्व जो द्रव उसमें प्रवाहित हो रहा है तरल उसके घनत्व के व्युत्पन्नानुपाती। तो अब जब इस तरह की कंडीशन है तो इसमें यहाँ से हटा के हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, जिसको बोलते हैं रेनॉल्ड संख्या। ये संख्या, इस संख्या का मान ही बताता है कि जो किसी नली में द्रव प्रवाहित हो रहा है वो किस तरीके का है। किस तरीके का मतलब धारा रहित प्रवाह है या विशुद्ध प्रवाह या किसी और तरीके का है। तो देखिए आइए बात करते हैं इसकी लिमिट की, कैसे पता लगेगा। तो 0 से अगर 1000 के मध्य इस संख्या का मान आता है, 0 से 1000 के मध्य अगर इसका मान आता है, यानी 0 is less than and less than 1000, तो ये होता है धारा रेखीय, धारा रेखीय। और यदि 1000 से 2000 के बीच में हो तो परिवर्ती प्रवाह का मतलब समझ के चलिए। परिवर्ती का मतलब होता है धारा रेखीय से विशुद्ध या प्रशुद्ध प्रवाह में परिवर्तित हो रहा होता है इस टाइम, इसलिए इसको परिवर्ती प्रवाह बोला जाता है। यानी 1000 से 2000 के बीच में परिवर्तित रहता है कि धारा रेखीय से विशुद्ध में, ठीक। और अगर 2000 से ऊपर इसका मान हो जाए तो उस टाइम ये प्रक्षुब्ध प्रवाह होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स संख्या इस तरीके से डिपेंड करती है। और सबसे पहले सीमांत वेग का, तो सीमांत वेग स्टोक्स के द्वारा बताया गया था। तो उन्होंने कहा था कि गुरुत्व, श्यान बल और अपथ्रस्ट, ये 3 तरह के वेग लगते हैं जब कोई वस्तु पानी में गिरती है। तो यदि श्यान बल और अपथ्रस्ट का, यानी जो हमारे पास श्यान बल होता है और अपथ्रस्ट बल होता है, उत्प्लावन बल होता है, दोनों का योग गुरुत्व बल के जब बराबर हो जाता है तो उस टाइम वस्तु एक नियत वेग से नीचे गिरती है, जिसको हम बोलते हैं सीमांत वेग, ठीक है। और उन्होंने बाद में अपना एक नियम दिया, जो श्यान बल का सूत्र दिया, जिसको हम 6 पाई ईटा आरबी के रूप में जानते हैं। यहीं से एक श्यानता गुणांक की विमा भी निकाली जाती है। ये सूत्र आप अगर याद रखेंगे तो श्यानता गुणांक की विमा आप आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए सीमांत वेग की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि श्यान बल और उत्प्लावन बल को दोनों को योग करेंगे और गुरुत्व बल के बराबर रखेंगे। गुरुत्व बल का मतलब है भार से, तो भार मैंने आपको निकाल के दिखाया है, 4/3 पाई आर की क्यूब कहाँ से आया था, आयतन से, आयतन, ठीक, क्योंकि mg लिखा होता है w बराबर, तो m का मतलब आयतन गुणा घनत्व और g का मतलब g गुरुत्वाकर्षण। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं ये भार। अपथ्रस्ट बल, उत्प्लावन बल, ये भी इसी तरीके से निकाला, बस केवल किस चीज का डिफरेंट है, घनत्व का। अब श्यान बल का मान आपको पता ही है, ये लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सोल्व करके दिखाया है। उसके बाद रेनॉल्ड संख्या थी, तो मैंने आपको बता दी रेनॉल्ड संख्या, जो पानी का वेग होता है, क्रांति वेग होता है, वो तो क्या होता है, क्रांति वेग मैंने आपको बताया था कि क्रांतिक वेग तक क्या होता है, पानी धारा रेखीय प्रवाह में होता है। उसके बाद क्या होता है, विशुद्ध प्रवाह में होता है। तो वो क्या करता है, श्यानता गुणांक जिस नली में प्रवाहित होता है उसके व्यास और किस पर, घनत्व पर निर्भर करता है, पानी यानी द्रव के। आप कह सकते हैं पानी की जगह आप द्रव या तरल कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। पानी एक नॉर्मल में लिक्विड, आप क्योंकि उसको जानते हैं इसलिए मैं उसको बार बार यूज कर रहा हूँ। अब ये BC, अब यहाँ से आप समानुपाती में हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, R, इसी को रेनॉल्ड संख्या बोलते हैं। मैंने इसकी लिमिट आपको बता दी कि कैसे पता लगता है धारा रेखीय परिवर्ती है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपकी यही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो सूत्र मैंने आपको लिखा है अपथ्रस्ट वाला, ये सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। और ये जो आपने लिखा ना F बराबर 6 पाई आर, श्यानता गुणांक की विमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।